बेन 10 रीबूट सीरीज बेन 10 की अब तक की सबसे ज्यादा फ्लॉप सीरीज, क्योंकि बेन 10 रीबूट को हिट करने के काफी सारे कारण हैं और इन्हीं कारणों में से एक और रीजन इन्होंने प्लस कर दिया है कि बेन 10 रीबूट को काफी ज्यादा ओवर पावर दिखा दिया है। अब ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं है कि आप हीरो को ओवर पावर दिखा रहे हो। सुपरमैन, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज ये काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मगर इन सब की एज भी है, ये सब काफी ज्यादा बड़े हैं, मगर एक 10 साल के बच्चे के पास इतनी पावरफुल ओमनीट्रिक्स हो ये बुरी बात है। अब हमने क्लासिक में देखा था कि जैसे जैसे बेन 10 सीख रहा था वैसे वैसे उसे एलियंस मिल रहे थे और बेन 10 एलियन फोर्स में बेन 15 साल का हो गया तो उसे काफी ज्यादा पावरफुल एलियन मिलते गए। एलियन एक्स भी उसे मिल गया और बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में जब बेन 10 16 साल का हो गया था तब जाकर उसे अल्टीमेट फॉर्म मिली थी, यानी कि उसे अल्टीमेट्रिक्स मिली थी, वो भी एल्बिडो ने उसे दी थी। अब ये चीज एक अच्छी चीज है क्योंकि बेन 10 टीनेजर बन गया है। अगर एक टीनेजर के पास काफी ज्यादा पावर हो तो बुरा नहीं लगता, मगर एक 10 साल के बच्चे के पास इतनी पावर हो। हमारे बेन 10 को 16 साल का होने पर अल्टीमेट फॉर्म्स मिली थी और बेन 10 रीबूट को ओमनी किक्स फॉर्म, ओमनी नॉट फॉर्म, ओमनी इनहेंस फॉर्म और अभी तक तो बेन 10 रीबूट ओमनीट्रिक्स की कुछ ही स्टेज तक पहुंचा है। अभी तक तो हमें ओमनीट्रिक्स का ट्रेलर ही दिखाया गया है और अभी ओमनीट्रिक्स और ज्यादा अपडेट होगी। मगर ये बात बुरी जब लगती है जब बेन 10 10 साल का है और उसे इतनी पावर दी जा रही है। 16 साल के बेन के साथ हम काफी ज्यादा घुल मिल गए थे, उसके अल्टीमेट फॉर्म्स भी हमें काफी ज्यादा पसंद आने लगे थे। हालांकि ओमनी किक्स फॉर्म, ओमनी नॉट फॉर्म, ओमनी इनहेंस फॉर्म ये तीनों फॉर्म्स भी आ जाएं भी वो अल्टीमेट एलियन को टक्कर नहीं दे पाएंगी क्योंकि अल्टीमेट एलियन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। मगर फिर भी यार ये चीज बहुत ज्यादा बुरी है कि बेन 10 रीबूट को इतना पावरफुल दिखा दिया आपने। अब ऐसी बात नहीं है कि बेन 10 रीबूट के पास एलियंस की अलग अलग फॉर्म्स हैं, बेन 10 रीबूट के पास एलियंस भी काफी ज्यादा हैं। जो बेन 10 क्लासिक को 16 साल की उम्र में एलियंस मिले थे वो बेन 10 रीबूट को 10 साल की उम्र में मिल रहे हैं। अब ये चीज बुरी तो लगती है जब आप 10 साल के हो और आपको इतनी पावर दे दी जाए। अब मैं 10 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक 10 साल का बच्चा कर ही क्या लेगा। और रीबूट तो हमारे क्लासिक बेन 10 से भी छोटा लगता है, यानी कि जो हमें क्लासिक में 10 ईयर ओल्ड बेन देखने को मिला था उससे भी ये वाला बेन छोटा लगता है। और बहुत से बेन 10 फैन तो ये भी कहते हैं कि इसको बेन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये किसी भी एंगल से बेन नहीं लगता। अब आपको मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आप क्लासिक के फैन होंगे तो आपको बुरा लगेगा। आपको पता है बेन 10 रीबूट बेन 10 क्लासिक के सभी बेन्स को डिफीट कर सकता है। ये बात मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगी क्योंकि बेन 10 रीबूट को वो कुछ समझते ही नहीं है। यार बेन 10 रीबूट इतना पावरफुल दिखाया जा रहा है कि वो क्लासिक के बेन को क्या बेन 10,000 तक को डिफीट कर देगा। ये बात सुनकर आपको बुरा तो लग रहा होगा मगर ऐसा ही है, बेन 10 रीबूट को ओवर पावर दिखाया गया है। अब आप लोग कहोगे बेन 10 रीबूट इतनी बड़ी फ्लॉप सीरीज है तो उसे कंटिन्यू क्यों रखा जा रहा है। इसके पीछे है कार्टून नेटवर्क की सोच। कार्टून नेटवर्क बेन 10 को एक एडवर्टीजमेंट की तरह समझता है, यानी कि अपने टॉयज को सेल करना, और बेन 10 रीबूट ऐसा कर रहा है। बेन 10 रीबूट अपने टॉयज को काफी ज्यादा सेल कर रहा है, जैसे कि ओमनी नॉट ह्यूमंगसॉर, ओमनी किक्स ह्यूमंगसॉर, ओमनी किक्स रैथ, ये सभी काफी ज्यादा बिक रहे हैं। अब आप लोग कहोगे इसमें कार्टून नेटवर्क का क्या दोष। अब आप लोगों के पास ये सॉल्यूशन होगा कि हम बेन 10 रीबूट के टॉयज को ही ना खरीदें, उसके टॉयज तो फ्लॉप हो जाएंगे। मगर ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। वो बेन 10 को दोबारा से रीबूट करेंगे और बेन 10 को दोबारा से रीबूट करने के बाद वो इस रीबूट से भी बकवास सीरीज ले आएंगे, जिससे मुझे लगता है कि कम से कम बेन 10 रीबूट थोड़ा बहुत तो बेन 10 की इज्जत बचा रहा है। और क्या पता जो आगे सीरीज आए वो बेन 10 रीबूट से भी बकवास हों, क्योंकि उसे भी रीबूट किया जाएगा। अब बेन 10 रीबूट को कैसे सुधारा जा सकता है। अब देखो हमें देखना तो बेन 10 रीबूट ही पड़ेगा ना। बेन 10 रीबूट को अगर कार्टून नेटवर्क को सुधारना है तो बेन 10 रीबूट का एलियन फोर्स ले आए, मगर एलियन फोर्स भी अच्छे स्टाइल में। एलियन फोर्स को अगर वो लेके आएंगे तो शायद फैंस को भी एलियन फोर्स पसंद आए और बेन 10 के फैन भी दोबारा से बनने लग जाएं, क्योंकि क्लासिक बेन तो अभी वापस आ सकता नहीं है। खैर इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि क्लासिक सीरीज कैसे वापस आ सकती हैं और कैसे वापस नहीं आ सकती। तो देखो मेरे को बस इतना कहना था कि बेन 10 रीबूट को इन्होंने काफी ज्यादा पावरफुल दिखा दिया है, जो कि बेन 10 फैंस के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात है। खैर अगर ये वाली वीडियो कार्टून नेटवर्क तक पहुँच गई हो तो मेरा यही कहना है उनसे, बेन 10 रीबूट को आप ओवर पावरफुल दिखाओ,
मगर बेन 10 रीबूट की थोड़ी एज बढ़ा दो, मतलब कि उसे आपको 15 या 16 साल का करना ही पड़ेगा जैसे आपने क्लासिक में किया था। तो शायद आपकी बेन 10 रीबूट की सीरीज के टॉयज और ज्यादा बिकने लग जाएं, क्योंकि ओमनी किक्स फॉर्म्स, ओमनी नॉट फॉर्म्स, ओमनी इनहेंस फॉर्म ये कोई बुरी फॉर्म नहीं है। मगर इस गाड़ी की चाबी एक 10 साल के बच्चे को दे दी जाए तो एक्सीडेंट भी उससे होते रहेंगे और आगे जाकर उसकी गाड़ी ठुक जाएगी, जिससे वो बच्चा भी जाएगा और वो गाड़ी भी जाएगी। इसीलिए भाई कार्टून नेटवर्क से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्लीज बेन 10 को छोटा भी मत बनाओ, क्योंकि बेन 10 हमारे बचपन का हिस्सा है, तो इस हिस्से को हमसे मत छीन लो प्लीज यार। खैर मुझे इतना ही बताना था कि बेन 10 रीबूट को ओवर पावर दिखाकर आप कुछ फायदा नहीं कर रहे, और मैं ज्यादा डिटेल में बेन 10 रीबूट की पावर्स एंड एबिलिटीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डिटेल में गया तो क्लासिक के फैन काफी ज्यादा नाराज होंगे। मेरी इसी बात पर क्लासिक के फैन नाराज हो जाएंगे कि रीबूट वाला बेन 10 क्लासिक के सभी बेल्स को डिफीट करने की दम रखता है, और अगर उसके साथ केविन हो तो बेन 10 क्लासिक के सभी बैन एक साथ अटैक करें तब भी बेन 10 रीबूट जीत जाएगा, क्योंकि बेन 10 रीबूट के पास कई सारे ऐसे ओवर पावर एलियंस हैं जो कि डिफीट कर सकते हैं किसी को भी। मगर ये चीज़ बुरी है 10 साल के बच्चे के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और बेन 10 रीबूट के फैन हो तो देखो यार, मैंने बेन 10 रीबूट को सुधारने की बोली है, ना कि ये बोला बेन 10 रीबूट बुरा है। और मैंने क्लासिक को भी बुरा नहीं बोला, बस मैंने ये बोला है कि बेन 10 रीबूट को ज़्यादा ओवर पावर मत दिखाओ, या तो एलियन फोर्स का रीबूट कर दो अगर आपको ओवर पावर दिखाना है और अपने टॉयज को सेल करना है तो। और अगर फिर भी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो ऑब्वियसली आप डिसलाइक कर सकते हो। मगर अगर आपको क्लासिक और रीबूट से दोनों से प्यार है, या फिर दोनों में से एक से भी प्यार है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और डिसलाइक करने से पहले वीडियो को दोबारा से देख लो कि मैंने वीडियो में समझाने की क्या कोशिश करी है और क्या बताना चाहता हूँ मैं। और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली आप डिसलाइक कर दो, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी समझ में नहीं आया तो। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो कार्टून नेटवर्क तक पहुंच पाए और उसे क्लासिक के फैंस की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि हम बेन 10 से नफरत नहीं करते, मगर रीबूट को थोड़ा सुधारना पड़ेगा।